हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट में यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सर्दी बहुत तेज हो रही है, तो कृपया रजाई कंबल ओढ़ के बैठे और एसके नागर इंस्टीट्यूट को चैनल को खोले और वहां पर मैथ की क्लास देखें, कंबल के अंदर ही। ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था भाजकता के नियम। भाजकता के नियम देख लिए थे हमने। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं फटाक से। थोड़ा सा देख लेते हैं मोटा मोटा। डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। तो सबसे पहले हम विभाज्यता में क्या देखते हैं? भाजकता के नियम। कि भाई दो की भाजकता का नियम क्या होता है, तीन की भाजकता का नियम क्या होता है, चार की भाजकता का नियम क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर ये सभी भाजकता के नियम काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम दो की भाजकता का नियम क्या है। दो की भाजकता का नियम वह संख्या जिसके अंतिम अंक में दो का भाग जाता हो, वह संख्या दो से भाज्य होती है। ठीक है। देखो, वह संख्या जिसके अंतिम अंक में दो का भाग जाता हो, वह संख्या दो से भाज्य होती है। तो संख्या के अंतिम अंक में दो का भाग जाता है, वह संख्या दो से भाज्य होती है। इसके बाद आता है तीन की भाजकता का नियम। तो तीन की भाजकता का नियम क्या होता है? कि वह संख्या, यानी कि वह संख्या जिसके अंकों के योग में तीन का भाग चला जाए, वह संख्या तीन से भाज्य होती है। देखो, संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में तीन का भाग जाता हो, जाता हो, वह संख्या तीन से भाज्य होती है। इस संख्या के सभी अंकों के योग में तीन का भाग जाता हो, वह संख्या तीन से भाज्य होती है। अब आता है चार की भाजकता का नियम। तो चार की भाजकता का नियम क्या है? चार से भाजकता का नियम है कि संख्या के अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाता हो, वह संख्या चार से भाज्य होती है। संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाता हो, संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का भाग जाता है, वह संख्या चार से भाज्य होती है। इसके बाद आता है पांच की भाजकता का नियम। देखो, पांच की भाजकता का नियम क्या होता है? संख्या के अंत में या तो जीरो हो या पांच हो, वह संख्या पांच से भाज्य होती है।
संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से भाज्य होती है। इसके बाद आता है 8 की भाजकता का नियम। तो 6 की भाजकता का नियम देखे तो उसमें 2 और 3 का गुणा जाता है 6 में, तो उसमें 2 और 3 का ही भाजकता का नियम लगेगा। ठीक है, आगे देखो 8 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम बाद में बताएंगे, अभी आपके काम नहीं आएगा। 8 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, वह संख्या 8 से भाज्य हो गई। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, वह संख्या 8 से भाज्य हो गई। 8 की भाजकता के बाद में आता है 9 की भाजकता का नियम। तो 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 9 की भाजकता का नियम इस नियम भी सेम 3 की भाजकता के नियम पर आधारित है। जैसे 3 की भाजकता का नियम क्या था कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए, वह संख्या 3 से भाज्य होगी। 9 की भाजकता के नियम में भी यही है कि संख्या के सभी अंकों के योग में, 9 का भाग जाता हो। संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, वह संख्या 9 से भाज्य होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता के नियम से पहले हम देख लेते हैं 25 की भाजकता का नियम। 25 की भाजकता का नियम क्या है? संख्या के अंत में या तो 2 जीरो या अंत में 25 हो, तो वह संख्या 25 से भाज्य होगी। क्या? संख्या के अंत में या तो 2 जीरो या 25 हो, वह संख्या 25 से भाज्य होगी। ठीक है, इसके बाद आता है 125 की भाजकता का नियम। तो 125 की भाजकता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 या फिर 125 हो। संख्या के अंत में या तो 3 जीरो या फिर 125 हो, वह संख्या 125 से भाज्य होगी। संख्या के अंत में या तो 3 जीरो या 125 हो, वह संख्या 125 से भाज्य होगी। इसके बाद आता है 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम क्या है? 11 की भाजकता का नियम है कि संख्या के सम अंक, सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान वाले अंकों का योग माइनस विषम स्थान वाले अंकों का योग में 11 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, संख्या के सम स्थान वाले अंक वाले अंकों का योग और विषम
स्थान वाले अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए। देखो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सम स्थान वाले अंकों के योग व विषम स्थान वाले अंकों के योग के अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए, वह संख्या 11 से भाज्य होगी। फिर से देखो, संख्या के सम स्थान वाले अंकों के योग व विषम स्थान वाले अंकों के योग के अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए, वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, अब हमने भाजकता के नियम देख लिए। अब इसके बाद अब आते हैं सवालों पर। सवाल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या 11 व 13 दोनों से विभाज्य है, तो वह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। ऑप्शन है इसके 11 प्लस 13, दूसरा ऑप्शन है इसका 13 माइनस 11, चौथा ऑप्शन है इसका 11 इंटू 13, चौथा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दीज। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कोई संख्या 11 व 13 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। तो ऑप्शन में दे रखा है 11 प्लस 13, 13 माइनस 11, 11 इंटू 13 और नन ऑफ दीज। तो 11 और 13 से 11 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो 11 और 13 से विभाज्य कब होगी, मान लीजिए यदि हम इसको गुणा करके लिखे, मान लीजिए तो कितना आएगा 143। ठीक है, अब कोई भी संख्या है वो इन दोनों से विभाज्य है, तो इससे भी विभाज्य होगी। ये क्या है, इन दोनों का गुणज, इन दोनों के गुणज की गुणज वाली संख्या है ना ये। भाई कोई संख्या है वो 11 और 13 से विभाज्य है, तो डेफिनेटली 143 से विभाज्य होगी, क्योंकि 143 11 और 13 का गुणज है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है 11 और 13, अब इसका गुणज क्या है 143। ठीक है, तो ये संख्या मान लीजिए वही संख्या है जो 11 और 13 से भाज्य है, तो इस संख्या में एक का भाग जा सकता है, एक का तो सब में जाता है, 11 का भी जा सकता है क्योंकि ये 11 का भी तो गुणज है, ये संख्या 11 की भी तो गुणज है, 11 का भी जा सकता है, 13 का भी जा सकता है। और क्या हम कह सकते हैं कि
11 इंटू 13 का भी भाग जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि ये 11 और 13 का तो गुणज है। तो ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है, क्या 11 प्लस 13 का भाग जा सकता है? जा सकता है। 11 प्लस 13 कितने होंगे? 24। नहीं जा सकता 24 का तो। और 13 माइनस 11, इसका भी नहीं जाएगा, क्योंकि 13 में से 11 गई तो 2 ही बचेंगे। तो तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 11 इंटू 13। 11 इंटू 13 तो जा सकता है भाग, क्योंकि 11 इंटू 13 गई तो गुणा जी। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो वह संख्या आवश्यक रूप से 11 इंटू 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है, एक का भी जाएगा और जो संख्या दे रखी है उनका भी जाएगा, और उनके गुणजों का भी भाग जाएगा। जो उनके गुणज है ना, उनका भी भाग जाएगा। ठीक है, गुण वाली संख्या का भाग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 83,465 x 704 3 से विभाज्य है। विभाज्य है तो x के स्थान पर संभावित अंकों के योग, x के स्थान पर संभावित मान संभावित मान वाले अंकों अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, 17, 15, 16, 19। पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 15, तीसरा 16 और चौथा है 19। सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या वह 3 से विभाज्य है, और वहां अपन को x दे रखा है, तो x के स्थान पर संभावित मान वाले अंक, यानी कि कौन कौन से मान आ सकते हैं x के स्थान पर, उन सभी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए संख्या क्या है, ये संख्या है और ये 3 से विभाज्य है। 3 की भाजकता का नियम हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या था 3 की भाजकता का नियम? कि संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो, वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, देखिए अब इतनी बड़ी संख्या हमको ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि भाई 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो हम भाजकता के नियम से पता लगा सकते हैं। देखिए इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं पहले तो। ठीक है, कितने हो गए? 8, 3, 11, 4, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23, 23, 7, 30, 4, 34, 34 प्लस एक्स भी आएगा यहाँ, एक्स भी प्लस में है ना, बोलना मत इसको, और डिवाइड 3। अब देखिए अगर अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करना, जो संख्या आ रही है ना उसको फिर से जोड़ लेना। ठीक है, क्योंकि संख्या के अंक को योग करना है ना अपन, तो 3 और 4 7 प्लस एक्स भाग 3। अब हमसे क्या पूछा है कि x के स्थान पर संभावित मानों का योग,
देखिए अब यह 7 तो दे रखा ही है अपन को। अब हम x की जगह क्या रखे कि 7 में जोड़ने पर 3 से भाज्य हो जाए। भाई 7 हम x की जगह क्या रखे कि 7 में जोड़ने पर 3 से भाज्य होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हम एक रख सकते हैं। देखिए इधर x की जगह एक रख सकते हैं। अगर एक रखते हैं तो 7 और 1 तो 8 ही होते हैं। 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 1 को हटाओ। कितना रखे? 2। रख के देख लो। 7 प्लस 2 कितने हो गए? 9। 9 में 3 का भाग जाता है। सही है, एक तो होगा 2। ठीक है, अब 2 के अलावा कितने रखेगी? 7 में जोड़ते ही 3 का भाग चला जाए। 2 के बाद 3 रखे, 7 और 3 10 नहीं जाता। 4 रखे, 7 और 4 11 नहीं जाता। 5 रख के देखें, 7 और 5 12, 12 में जाता 3 का भाग। तो दूसरा अंक कौन सा गया? 5। अब तीसरा अंक क्या रखे? 6। 7 और 6 13 नहीं जा रहा। 7 और 6 13 नहीं जा रहा। 6 के बाद 7 रखे, 7 और 7 14 नहीं जा रहा। 8 रखे, 7 और 8 15, 3 का भाग जा रहा है। तो तीसरा अंक क्या रखे? 8 जा रहा है 3 का भाग। 7 और 8 में 7 प्लस 8 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है। और एक बात याद रखना कि जो हमको मान रखने हैं ना वो केवल 1 डिजिट में ही रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। यदि हम 9 के बाद जैसे 10 11 ये रखेंगे ना तो ये डिजिट नहीं है, ये संख्या बन जाती है। फिर क्या बन जाती है? संख्या। इसलिए हमको जो भी मान रखने हैं वो 1 से लेकर 9 यानी 0 तक रखने हैं, केवल 1 डिजिट में। ठीक है, तो 8 के बाद में 9 रखेंगे तो 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 में 3 का भाग नहीं जाता। और यदि फिर 9 के बाद तो 1 डिजिट ही खत्म, तो यानी कि कितने मान है? 3। अभी 3 मान का योग कितना है? 8 5 13, 13 और 2 15। इनको जोड़े तो कितने हुए? 15। और हमसे क्या पूछा था कि संभावित मान वाले अंकों का योग बताइए। तो संभावित मान वाले अंक कौन कौन से? 2 5 8। 2 5 8 इनका योग ही तो पूछा है, तो कितना है? 15। और 15 ऑप्शन में दे रखा है अपन को, तो अपना आंसर क्या हो गया? 15। अच्छा एक बात देखो इधर, ये बड़ी बात है यहाँ कि 2 के बाद कितना आ रहा है? 5। 5 के बाद 8। अब आपने ये देखा कि यहाँ गैप कितने का है? यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। तो ये सीरीज बन गई, यानी कि 3 का जिस संख्या में भाग देंगे मान लीजिए वो 3 3 के अंतराल से ही तो होगी वो संख्या। जैसे 6, 6 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 12, 3 3 का अंतराल है। तो ये ध्यान रखना जो 3 का भाग देंगे अपन संख्या में वो 3 3 के अंतराल से आएगी, लेकिन ओनली 1 डिजिट में ही लेनी है। डबल डिजिट में तो संख्या बन जाती है ना? आगे समझ में? नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, यदि कोई संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो x के स्थान क्या होगा? तो x के स्थान पर
क्या है? ऑप्शन 7, 1, 6 और 9। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या है जो 9 से विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कोई संख्या है अपनी x 71 और भाग किसका है 9 का, 9 से भाज्य है ना। तो अब एक बात ये बताओ मेरे को, हमने भाजकता के नियम पढ़ी और 9 की भाजकता का नियम भी आया था। तो 9 की भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता हो वह संख्या 9 से भाज्य होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ भी क्या करेंगे, कोई प्रोसेस जैसे 3 की भाजकता वाले नियम में किया था अभी पिछले सवाल में। तो अंकों का योग करते हैं इधर, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 8 25, 25 और 5 30, 30 और 8 38 प्लस x भाग 9, 9 से डिवाइड करेंगे। अब अगर यदि यहाँ पर भी आपको कुछ डाउट लगे या फिर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इन अंकों को भी जोड़ दें, 8 और 3 11 प्लस x डिवाइड 9, वापिस जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 प्लस x डिवाइड 9। ठीक है, अब ये बताओ मुझे कि x की जगह क्या रखे कि वह संख्या 9 से भाज्य हो जाए। भाई x की जगह क्या रखे कि वह संख्या 9 से भाज्य हो जाए, जो 2 में जोड़ने पर। तो क्या 1 रखने पर जोड़ भाग जा सकता है 9 का, नहीं जाएगा। 2 रखने पर भी नहीं जाएगा, 4 5 रखने पर भी नहीं जाएगा। तो क्या रखे 7, 2 और 7 कितने हो गए 9, और 9 में 9 का तो भाग जाता है। तो x के स्थान पर क्या आएगा, हमसे क्या पूछा था x के स्थान पर क्या आएगा, तो x के स्थान पर कितना आएगा 7, जो ऑप्शन में हमको दे रखा है। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल है, आप यदि थोड़ा ध्यान देके समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार समझ में आना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक सवाल होते जाते हैं अपने आप। अब आगे देखो नेक्स्ट सवाल। एग्जाम्पल अपना x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या है। 12 से विभाज्य है।
ऑप्शन देखो। ठीक है, कि x का न्यूनतम मान क्या है कि वह संख्या 12 से विभाज्य है। पहले संख्या लिखो, देखो क्या है। 12। अब आप ऐसे बोलोगे कि सर 12 का भाजकता नियम तो पता है नहीं, 12 की भाजकता से भाग देना बताया नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, ये जो 12 है ना, ये 3 और 4 का गुणज है। क्या है? 3 और 4 का गुणज। तो मैंने 3 और 4 की भाजकता का नियम तो बताया अभी। ठीक है, तो पहले देखते हैं 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम क्या था कि संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाए। संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग चला जाए, वह संख्या 4 से भाज्य होती है। तो देखो देखो 4 का भाग जा रहा है किधर? 4 छक्के 24 जा रहा है, जा रहा है। तो 4 की भाजकता से तो हो गए। आप 3 की भाजकता देखिए। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए। तो हम अंकों का योग कर लेते हैं। 5 1 6 7 13, 3 16, 4 20 2 22। कितना हो गया? 22। देख लेना होगा आपको ना। 22 प्लस एक्स भाग 3। और जोड़ लेते हैं थोड़ा सा। 2 2 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3। अब ये बताइए कि यहाँ x की जगह क्या रखे? क्या पूछा है? x का न्यूनतम मान, कि x की जगह क्या रखे जो 3 से भाज्य हो जाए। ठीक है, तो x की जगह क्या रखे? 1 रखे क्या? 1 रखेंगे तो 4 और 1 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो हम 1 की जगह क्या रखे? 2। 2 रखो। कितना हो गया? 4 2 6। अच्छा, में 3 का भाग जाता है। तो x की जगह कितना रखे? 2। तो ये न्यूनतम मान हो गए। न्यूनतम मान 1 है, लेकिन 1 रखने पर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो उसके बाद में क्या रखेंगे? 2। तो 2 ऑप्शन में है क्या? है। आ गया आंसर। तो कोई ज्यादा खास सवाल नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है। आप केवल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप होते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद ध्यान रखना कि भाजकता के नियम याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, है ना। देखो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि 11 अंकों की संख्या यदि 11 अंकों की संख्या संख्या है अपनी, जो 90 से विभाज्य है। ऑप्शन तो अभी तो और आगे सवाल, आगे भी है सवाल, आगे भी है। भाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखो। 25, 21, 24, 16।
देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कोई 11 अंकों की संख्या है जो 90 से विभाज्य है, तो 4x+5y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 11 अंकों की संख्या लिखिए पहले तो। इसी विभाज्य 90 से। अब आप ये बोलोगे कि सर 90 के तो कोई भाजकता का नियम ही नहीं होता। होता है भैया। आप ऐसे बोलोगे कि 90 की भाजकता का नियम तो पढ़ाया नहीं। पढ़ाया नहीं तो ये देखो, आप ये तो कर सकते हो ना, 9 × 10 हो गई क्या 90। और 10 का तो आपको सीधा सीधा पता है कि वह संख्या जिसके अंतिम अंक 0 हो उसमें 10 का भाग जाता है। और 9 की भाजकता का नियम आपको पता ही है, संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 10 की भाजकता देख लेते हैं पहले। 10 की भाजकता क्या कहती है? संख्या के अंतिम अंक, संख्या के अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ y बराबर तो अपन को ऐसे ही पता चल गया कि y बराबर क्या आएगा? 0। यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 0। अब 10 की भाजकता से तो पता चल गया, अब 9 की भाजकता से और देख लेते हैं। देखिए 9 की भाजकता में संख्या के अंकों का योग, तो कर लीजिए यहाँ अंकों का योग। 5 4 9 3 12 2 14, 4 18 7 25, 25 9 34, 34 अच्छा 40 8 48। सही है। 48 + x + y, किससे? 9 की भाजकता से, है ना। और आगे देख लीजिए, आगे जोड़ लीजिए, प्लस करो। 8 4 12 प्लस x प्लस वाई डिवाइड बाई 9। अभी भी जो प्लस हो सकता है, 2 और 1 3 प्लस x प्लस वाई भाग 9। तो हमको क्या ज्ञात करना है? x और y के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो y का तो हमको यही पता चल गया था कि y के स्थान पर 0 आएगा, तो y के स्थान पर तो 0 रख दो। अब x के स्थान पर क्या रखिए कि 3 में जोड़ने पर वह संख्या 9 से भाज्य हो जाए। तो ये तो अपन को छोटे बच्चों को पता है कि यह क्या आएगा। यह क्या आएगा? 6। 3 और 6 9, कितने हो गए? 9। और 9 में 9 का भाग तो जाता ही। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 4x + 5y का मान। देखिए y बराबर 0 और x बराबर 6, तो 4x + 5y का मान क्या होगा? 4 × x की जगह 6 रखेंगे, प्लस 5 की जगह 5 और y की जगह 0 बराबर, तो 6 चौके 24 प्लस 5 × 0 किया तो 0 बराबर कितना है? 24। तो हमसे क्या पूछा था कि 4x + 5y का मान क्या होगा, तो कितना है? 24। तो देखो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, 24। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है अपना, x का मान क्या होगा कि क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या। सात अंकों की संख्या
72 से विभाज्य है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है इसके? 5, 4, 7, 8। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या है ये, जो 72 से विभाज्य है। देखिए 7 अंकों की संख्या है ये, और किससे विभाज्य है? 72 से। ओ सर, 72 का थंब पे पहाड़ा भी नहीं आता, पहाड़ा भी नहीं आता ना, तो 72 की भाजकता का नियम भी नहीं आता, क्योंकि 72 की भाजकता का नियम होता है, लेकिन कैसे? 9 और 8 के रूप में। 8 9 72। तो हमको 9 की भाजकता का नियम भी पता है, 8 की भाजकता का नियम भी पता है ना। देखिए तो 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता हो, वह संख्या 8 से भाज्य होती है। और 9 की भाजकता का तो आपको पता ही है। तो पहले 8 की भाजकता से चेक कर लेते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है? x और 52। अब इसमें हम 8 की भाजकता का 8 की भाजकता का चेक करेंगे, क्या 8 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ ऐसी क्या संख्या रखें जो 8 से भाज्य हो जाए? ऐसी क्या संख्या रखें जो 8 से भाज्य हो जाए? क्या 2 रख के देखे? 1 रखोगे? 1 रख लो, चलो 1 रखोगे, कितने हो गए? 152। 8 एकम 8, 7 72, 8 9 72 जा रहा है। लेकिन क्या यहाँ 1 रखेंगे तो 9 की भाजकता से हो जाएगा? तो पहले अपन 9 की भाजकता देख लेते हैं, 8 की बाद में देखेंगे। क्योंकि यहाँ x की जगह वह संख्या आनी चाहिए जो 9 से भाग देने पर भी भाज्य हो जाए और 8 से भाग देने पर भी भाज्य हो जाए। ठीक है, देखिए 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। तो पहले जोड़ लेते हैं हम। 5 6 11 11 22, 22 और 2 24 और 5 29। कितने हो गए? 29। ठीक है, 11 22, 22 2 24 और 5 29 प्लस x भाग 9। ठीक है, और आगे जोड़ देते हैं इसको। 11 प्लस x भाग 9, और जोड़ देते हैं 2 प्लस x भाग 9। अब x की जगह क्या रखा जाए कि 9 से भाज्य हो जाए? कि x की जगह क्या रखा जाए जो 9 से भाज्य हो जाए? 7 रखे, 7 रखेंगे तो कितने हो गए? 9, 7 और 2 9, और 9 में 9 की भाजकता 9 का भाग जाता है। ठीक है, तो x बराबर हमने क्या रखा? 7। अब देखो x बराबर यहाँ 8 की भाजकता भी चेक कर लेते हैं। x 52, x की क्या रखे? 7 52। अब 8 का भाग देखते हो, 8 9 72, कितने बचे? 3, आगे कितने? 2, कितने हो गए? 32। 8 सौ के 32 गए, पूरा पूरा भरा, पूरा पूरा भाग गया ना। तो इसका मतलब है कि x बराबर 7 रखने पर वह संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि 9 से भी विभाज्य हो जाएगी और 8 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर हमसे क्या पूछा था? x का मान क्या होगा? तो x बराबर क्या है? 7। ऑप्शन में देखिए, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है x का मान क्या होगा?
कि 7 अंकीय संख्या कि 7 अंकीय संख्या बहत्तर से विभाज्य है। ऑप्शन देगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि x का मान क्या होगा, 7 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। देखिए अभी अभी पिछले सवाल में बताया था 72 का प्रोसेस क्या, 9 और 8, 8 के सिस्टम संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 की भाजकता बाद में देखें, पहले 9 की भाजकता देख लेते हैं। 9 की भाजकता क्या कहती है, संख्या के सभी अंकों का योग। कितने हो गए, 10 8 18 7, 25 6 31, 31 और 2 33 प्लस x भाग 9। देखना एक बार सही है क्या, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 और 6 31 और 2 33, सही है। और जोड़ लो इसको आगे, कितने हो गए 6 प्लस x भाग 9। अब x की जगह क्या रखेगी, 9 का भाग चला जाएगा। अब 9 6 प्लस x की जगह 3 रखेंगे तो 9 में 9 का भाग जाएगा। अब x की जगह 9 रख लिया नहीं इधर, ठीक। तो एक बार 8 की भाजकता भी देख लेते हैं, संख्या के अंतिम 3 अंक। तो x की जगह क्या रखे, 3 2, 8 का भाग दीजिए, 8 7 56, कितने बचे, 4 3 7, कितने हो गए 72, 8 9 72। तो यानी कि 8 की भाजकता, यानी कि 8 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जा रहा है। कहने का मतलब 72 से भाज्य ये संख्या, ठीक है। तो x बराबर क्या रखा था हमने, 3, x बराबर 3। तो हमसे पूछा क्या था, x का मान। तो देखिए ऑप्शन में 2 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं, 3, ऑप्शन नंबर 4, मैंने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। आगे समझ में, एक और सवाल देखते हैं लास्ट। लास्ट सवाल देखो, एग्जाम्पल, यदि एक 9 अंकीय संख्या 9 अंकीय संख्या 36 78 y 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का 3y बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखो, पांच 4 3। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक कोई 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए
72 से भाज्य है, तो 72 का मतलब 9 × 72। तो 8 की भाजकता बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, 9 की भाजकता। देखिए 9 की भाजकता क्या कहती है, संख्या के सभी अंकों का योग। देखिए 9 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 6 31, 7 38, 38 और 8 46। सही है क्या, 985, 36 78, सही है। 9 और 8 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 21, 31 और 7 38, 38 और 8 46 प्लस x प्लस वाई भाग 9। इसको फिर से जोड़ लो, कितने हो गए, 10 प्लस x प्लस वाई भाग 9। इसको फिर से जोड़ लो, कितना होगा, 1 प्लस x प्लस वाई डिवाइड 9। अब x की जगह क्या रखे, y की जगह क्या रखे, कि यह 9 से भाज्य हो जाए। x की जगह और y की जगह क्या रखे, कि यह 9 से भाज्य हो जाए। लेकिन अपन को ये भी ध्यान रखना है कि हमको ये संख्या 8 से भाज्य भी होनी चाहिए। सही है, तो x की जगह 4 रखे और y की जगह भी 4 रखे, तो कितने हो गई, 1 4 5 और 4 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है। सही, तो रख के देखो एक बार, यहाँ भी देख लो कितने, 8 की भाजकता देख लो, y y की जगह क्या रखा, 4 भाग दीजिए, 8 9 72, कितने बचे, 6 6 4 64, कितने हो गए, 8 8 64, यानी कि 8 का भाग भी जा रहा है, 8 का भाग भी जा रहा है। तो यानी कि x बराबर क्या हो गए, 4 और y बराबर कितने हो गए, 4। तो हमसे क्या पूछा था, 4x माइनस 3y का मान। तो 4x की जगह कितने रखे, 4 और 3 y की जगह भी 4, मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 300 के 12 बराबर कितना है, 4। तो 4x माइनस 3y का मान कितना आ गया, 4। हमको ज्ञात क्या करना था, 4x माइनस 3y का मान। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गए भाई। इक्वल 9 अंकीय संख्या थी जो 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ 72 का डिवाइड किया 9 और 8 में, तो 8 की भाजकता और 9 की भाजकता देखी, पहले 9 की भाजकता देखी तो 9 का भाग जा रहा है, x बराबर 4 और y बराबर 4 रखने पर। फिर हमने 8 की भाजकता देखी, तो 8 की भाजकता से भी 8 का भाग जा रहा है, तो यानी कि यह संख्या प्रॉपर 72 से विभाज्य है। तो x बराबर x का मान रख दिया यहाँ, और y बराबर y का मान रख दिया यहाँ, तो कितने आए, 4। ठीक है, तो 4x माइनस 3y का मान 4। ठीक है, तो आपको आपकी बुक, कोई सी भी बुक हो मैथ की, कोई सी भी टीचिंग या किसी भी टीचिंग मेथड वाली हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, उसमें से विभाज्यता वाले क्वेश्चनों को ट्राई करना, आप हल करने की कोशिश करना। ठीक है, और जो नहीं होता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दे, फिर मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।